हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ शब्द रचना के बारे में। हम संधि को, समास को, वर्ण के भेद को, वर्ण रचना को बढ़िया से पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं शब्द रचना के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे में तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, योगरूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, ये शब्द पूरे आ जाएंगे। इसके कैसे भेद होते हैं, शब्द क्या होते हैं, ये पूरा हम बताएंगे। सबसे पहले मैं देखूँ तो शब्द क्या होते हैं। तो वर्ण जैसे हम पढ़े थे कि हिंदी व्याकरण का सबसे संक्षिप्त रूप जिसको हम तोड़ नहीं सकते उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण। अब इस वर्ण से क्या बनता है, शब्द क्या होते हैं, वर्णों का ऐसा सार्थक समूह, जिनका कुछ अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों का वह सार्थक समूह जिनका कुछ क्या निकलता है, अर्थ निकलता है। जैसे हम राम ले ले, राम, तो राम में र क्या हो गया, एक वर्ण हो गया, उसमें आ की मात्रा लगी, वो भी एक क्या हो गया, वर्ण हो गया, और म भी क्या हो गया, एक वर्ण। तो राम का एक अर्थ है ना, राम एक नाम है। तो ऐसे वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जहां पर उसका कुछ एक सही अर्थ निकले, वह होता है क्या, शब्द कहते हैं। अब हम शब्द के भेद पढ़ते हैं। शब्द के रूप पहले पढ़ ले। तो शब्द के कितने रूप होते हैं, तो शब्द के देखेंगे तो आप शब्द के दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, दो रूप देखेंगे। पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। जैसे हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं निरर्थक शब्द को, तो सार्थक शब्द क्या होता है, तो वह शब्द देखिए जिन शब्दों का अर्थ होता है, सार्थक जिनका सही कुछ अर्थ निकले, वह शब्द कहा जाता है क्या, सार्थक शब्द। जैसे हम कहे गंगा, राम, मोहन, यमुना, ये सब क्या है, सार्थक शब्द हैं। इनका कुछ ना कुछ अर्थ है। तो जिनका कुछ ना कुछ सही अर्थ निकले, जिन शब्दों का अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। और जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता है ना, वह क्या कहा जाता है, निरर्थक शब्द। ये हमेशा बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं राम वाम, लोटा ओटा, कहते हैं ना, यहाँ पे देखिए रोटी ओटी। तो यहाँ पे तो ये राम तो एक शब्द है ना, लेकिन वाम क्या है, अर्थ है इसका कुछ नहीं अर्थ है। तो ये शब्द क्या कहे जाएंगे, वाम। यहाँ पे निरर्थक शब्द है। यहाँ पे ओटा कौन सा शब्द है, निरर्थक शब्द है। ओटी कौन सी शब्द है, निरर्थक शब्द है। तो ये शब्द कहाँ पे बोले जाते हैं, बोलचाल में बोले जाते हैं। तो शब्द के कितने रूप होते हैं, दो रूप होते हैं। एक होता है सार्थक, दूसरा क्या होता है, निरर्थक। ऐसे शब्द जिनका अर्थ निकलता है ना, उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द, और जिनका अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम क्या कहते हैं, निरर्थक शब्द कहते हैं। इनका उदाहरण आप देख सकते हैं। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्या, कि सार्थक शब्द के भेद। हम सार्थक शब्द को तो बांटते हैं, बहुत से हमारे जीवन में प्रयोग होने वाले बहुत से शब्द हैं, उनको हम किन किन श्रेणी में रखते हैं। तो इन शब्दों को भेद हम 5 आधार पर करते हैं। कितने आधार पर करते हैं, 5 आधार पर। कौन कौन सा आधार होता है, तो पहला होता है रचना के आधार पर हम शब्दों को बांटेंगे। फिर हम उत्पत्ति और जन्म के आधार पर बांटेंगे, अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर, और विकार प्रयोग के आधार पर। तो हम शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर पढ़ेंगे, 5 आधार पर पढ़ेंगे। प्रश्न पूछता है कि तत्सम तद्भव शब्दों का जो ये शब्द वर्गीकरण है ना, इनको किन आधार पर किया गया, देशज विदेशज शब्दों को किन आधार पर किया गया, पर्यायवाची शब्दों को किन आधार पर किया गया, आपका विलोम शब्द को किन आधार पर किया गया। तो ये शब्द के जितने भेद हुए, ये 5 आधार पर शब्द के भेद को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो आज हम इस वीडियो में शब्द के रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अगले पूरे वीडियो में हम ये सब पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं रचना के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। कौन कौन से भेद होते हैं, पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है योगरूढ़ शब्द, और तीसरा होता है यौगिक शब्द। कितने भेद होते हैं, याद कर लेंगे। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन वो भेद होते हैं, तो रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द होते क्या है, कौन शब्द को रूढ़ शब्द की श्रेणी में रखें, तो ऐसे शब्द जिनका विभाजन नहीं हो पाता है। याद करेंगे, ऐसे शब्द जिनका विभाजन नहीं हो पाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूं, जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द। इनमें उपसर्ग नहीं लगा होता है। जैसे घर, आंगन, पुस्तक, कलम, ये सब क्या आप यहाँ पे घर को तोड़ सकते हैं। घर है ना, घ और घ एक शब्द है, घ एक वर्ण है, र एक वर्ण है, मिला एक घर बना, एक शब्द बना।
कौन से शब्द है? तो ये रूढ़ शब्द है। कौन से शब्द है? रूढ़, क्योंकि इनका विभाजन हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हम संधि पढ़े थे, संधि में शब्दों को हम विभाजन कर देते थे, समास पढ़े थे, समास में विभाजन कर देते थे, तो उनका भी अलग अलग अर्थ निकलता था, है ना। तो ये जिनका विभाजन नहीं हो पाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए दूसरा आता है आपका योग रूढ़ शब्द। योग मतलब क्या होता है? जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़, यानी जोड़ दे। रूढ़ मतलब किनको जोड़ दे भाई? रूढ़ शब्द को जोड़ दे। तो जब दो रूढ़ शब्द, ध्यान दीजिए इसके अर्थ में, इसका जो पढ़ेंगे ना, इसमें छिपा है, इसका अर्थ छिपा है। देखिए यहाँ पे योग रूढ़, जब दो रूढ़ शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं और दोनों मिलकर तीसरा अर्थ देते हैं। क्या देते हैं? तीसरा अर्थ देते हैं, तो वहां पर कौन सा शब्द कहे जाते हैं? वह योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द? योग। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हूं, गजानन, दशानन, लंबोदर, पंकज। देखिए यहाँ पे गजानंद, गज भी एक शब्द है, आनंद भी एक शब्द है, दोनों मिलकर गज एक रूढ़ शब्द है, आनंद भी एक रूढ़ शब्द है, इनको हम नहीं तोड़ सकते। दशानन, लंबोदर, पंकज, दोनों मिलकर तीसरा अर्थ देते हैं ना। गजानन हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत पढ़े थे ना, समास के भेद में हम पढ़े थे बहुब्रीहि समास। समास का वह भेद जिसमें दो शब्द मिलकर तीसरा अर्थ देता है, वहां कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास। तो जितने बहुब्रीहि समास के अंतर्गत शब्द आते हैं ना, वो किसके श्रेणी में रखे जाते हैं? योगरूढ़ के श्रेणी में रखे जाते हैं। और जितने पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे हम पढ़ते हैं सूर्य का पर्यायवाची, आगे हम पढ़ेंगे शब्द के भेद में, वहां पढ़ेंगे सूर्य के। आप लोग याद भी होगा सूर्य के पर्यायवाची हम छोटे से पढ़ते हैं, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि, आदित्य, चंद्रमा का शशि, प्रभाकर, ये सब पढ़े थे। जितने पर्यायवाची शब्द, ये पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। तो जितने पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, वो किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? योगरूढ़ शब्द के अंतर्गत रखे जाते हैं। योगरूढ़ की परिभाषा क्या होती है? तो ऐसे शब्द, ऐसे जब दो रूढ़ शब्द, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर तीसरा अर्थ देता है, तो वहां पर कौन सा शब्द कहा जाता है? योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। याद रखिए ना आपको, यहाँ पे अब याद रखेंगे, जितने पर्यायवाची शब्द आपको दिख जाए, बहुब्रीहि समास वाले जितने दिख जाए, पीताम्बर, नीलांबर, श्वेतांबर, दिगंबर, ये आपका हो गया गजानन, लंबोदर, पंकज, यहाँ पे कितने ये शब्द सब क्या कहे जाएंगे? योगरूढ़ शब्द कहे जाएंगे। आते हैं हम यहाँ पे तीसरा भेद, हमारा रचना के आधार पर शब्दों का तीसरा भेद क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। आप लोग विज्ञान में भी पढ़ते हैं यौगिक, विलयन, ये सब पढ़ते हैं ना, यौगिक गणित में भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए यौगिक शब्द क्या कहा जाता है? तो जब दो रूढ़ शब्द मिलकर, ध्यान से सुनिएगा, इससे थोड़ा सा केवल भिन्न है, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर तीसरा अर्थ नहीं देता है, बल्कि उस शब्द के अनुसार उस शब्द से संबंधित अर्थ देता है ना, तो वहां पे कौन सा शब्द कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये अर्थ देखिए, गजानन, गज मतलब क्या होती है? हाथी होती है ना यहाँ पे, और आनन मतलब क्या होता है? वस्त्र होता है। ऐसे तीसरा अर्थ क्या? गजानन मतलब क्या होता है? हमारे गणेश भगवान होते हैं, गणेश भगवान गजानन उनको कहते हैं। लंबोदर किसको कहते हैं हम? लंबोदर, जिनका लंबा उदर, तो लंब मतलब लंबा, उदर, ओदर मतलब उदर, जिनका लंबा उदर है उन्हें हम कहते हैं किनको? अर्थात भगवान गणेश को। एकदम तीसरा अर्थ दे रहा है, लेकिन ये क्या होता है? उसी से भिन्न होता है। ये भी दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बना होता है, लेकिन तीसरा अर्थ ना देकर उस शब्द से संबंधित ही अर्थ देता है, तो वहां पे कौन सा शब्द कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यालय, देखिए हम संधि के अंतर्गत पढ़े थे, इसको तोड़े थे हम। विद्यालय, विद्या का घर, जहां पर विद्या हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। यहाँ पे तो विद्या से संबंधित अर्थ दिया कि नहीं? देखिए वाचनालय, यहाँ पे देखिए पुस्तकालय, यहाँ पे पुस्तकालय, पुस्तक, जहाँ पे पुस्तक जहाँ पे रखी जाती है, पुस्तकालय कहते हैं। देखिए जब दो शब्द को तोड़िए, दो भागों में दोनों रूढ़ शब्द कहे है और दो रूढ़ शब्द से मिला है, लेकिन इनका अर्थ क्या निकलता है? इनसे संबंधित ही निकल रहा है। तो अतः यहाँ पे कौन सा ये शब्द कहे जाएंगे? यौगिक शब्द कहे जाएंगे। यहाँ पे देखिए घुड़सवार, घोड़ा पे सवार करने होने वाला। यहाँ पे चिड़ियाघर आपको लोग देखे ही होंगे, जहाँ पे पशु पक्षी चिड़ियाओं को रखा जाता है हमको मनोरंजन के साधन के लिए। तो जहाँ पर क्या होता है? दो रूढ़ शब्द मिलकर तीसरा अर्थ ना देकर उससे
से संबंधित अर्थ देता है ना, तो वह कौन सा शब्द कहा जाता है? यौगिक शब्द कहा जाता है। तो दोस्तों हम आज रचना के आधार पर शब्दों के भेद को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं तो कौन कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। जिनको हम विभाजन नहीं कर सकते, जिनको हम तोड़ नहीं सकते, वह रूढ़ शब्द होता है। और 2 रूढ़ शब्द मिलकर जब तीसरा अर्थ देता है तो योगरूढ़ कहलाता है। जब तीसरा अर्थ ना देकर उससे संबंधित अर्थ देता है तो यौगिक शब्द कहा जाता है। दोस्तों ये हम पढ़ चुके। अब आगे हम अपने वीडियो में आगे की उत्पत्ति के आधार पर या जन्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर ये शब्दों का वर्गीकरण, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, देशा शब्द, विदेशा शब्द, ये आप लोग को दिक्कत एकदम नहीं होगा। हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक मैं क्या करता हूँ, ये हमारे अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। RK स्टडी सेंटर नामक चैनल हमारा है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कीजिए लाइक कीजिए। थोड़ा सा जो भी इसमें गलत आपको लगे हमको कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या इसमें आपको गलती लगी। मैं आपके लिए आगे मैं वीडियो लेके आता रहूंगा।